केसरिया बालम आवो हमारे इसको मतलब कुंवर रणवीर को पता कौन ही कि रुक्मी के चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है, तभी रणवीर रुक्मी से ब्याह के लिए राजी हुआ है। अगर रणवीर ने रुक्मी से ब्याह करने से मना कर दियो तो फिर क्या होगा? अरे हमारी बेटी रसाल का ब्याह भी रुक जाएगा। इतने साल बाद खीसू के बाप को उनकी जमीन वापस मिल गया, उसका क्या होगा? नहीं, अब ये खत कुंवर साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अब तो रुक्मी का ब्याह रणवीर से होकर ही रहेगा। खीसू, अभी तक तो यही है। आप बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। अरे पर खेत तक जाने वास्ते तने कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? मैं गिर गया तो मेरे कपड़े भी खराब हो गए। चीची, ये अभी तक यही है। चिट लेकर गए हो कोनी? खीसू, तो गया नहीं अभी तक? कहा ना, मैं जा रहा था, मैं गिर गया तो और कपड़े भी खराब हो गए। अभी जाता हूँ, पहुँचा दूंगा आपकी चिट्ठी। बस चिट्ठी कहाँ है? दूसरे कमीज की जेब में पड़ी है। अरे तो कमीज कहाँ है? माँ ने उतार दी थी, बाहर पड़ी है। पता नहीं क्या जरूरी लिखा है उस चिट्ठी में। दोनों पगला गई हैं। जी कमीज की जेब से चिट्ठी निकाल, मैं माँ का ध्यान बिठाती। ठीक है माँ, लाओ ना, मैं धो देती हूँ, आप अंदर जाओ। अरे छोरी, मन्ने भी धोने की आदत डालने दे। रुक्मी के ब्याह के बाद थारो ब्याह भी हो जाएगा ना, फिर सारा काम मन्ने ही तो करना पड़ेगा। क्यों रुक्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। इतने बड़े घर में जा रही है तू, वहां जाकर अपनी बहन, माँ, बापू को भूल ना जाना। अरे तो ना, अरे तन्ने की चाहिए। माँ, घीसू ने 5 रुपए चाहिए पितर महाराज पर चढ़ाने वास्ते। हाँ मैं दे हूँ ना। मिल गए। अरे संभाल के जाइयो, फिर से गिर मत जाइयो। हाँ, ना गिरूंगा। चल अब तू कर ले। माँ, अब बचे कितने हैं? आप ही कर लो ना। अब शाम को जीजी को मंदिर भी तो जाना है, इस वास्ते मारे को ही उनको तैयार करना पड़ेगा ना। आप कर लो। अरे छोरी, मन ने भी बड़ी सफाई से सफाई कर दी है। अब तो आ ब्याह हो के रहेगा। ठाकुर साहब, आज सालों बाद आपको ये रूप देख करके मैं धन्य हो गया। आप मेरी जमीन तो मैंने वापस लौटाई दी, पर हमारी बेटी को रिश्ता कुंवर रणवीर साहब से पक्को करके हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ो सपनों पूरा कर दिया। आज आप मन्ने नहीं मदद से, इसका श्रेय रणवीर को जाता है। मने गर्व है अपने बेटे पर। मदन सिंह जी, आज से अपनी सारी पुरानी बातें इस जमीन में दफन करते हैं। आज के बाद समधी होने के नाते बराबर की रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और आज के बाद हमारे सामने आप इस तरह हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि हमसे गले मिला करेंगे। वीर जी, बस बेटा बस, बस। अब मने इजाजत। घीसू, हाँ क्या हुआ? अब हमारे साथ चलो। अरे 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 बेटा, सबने जाना है। बाबू, बस थोड़ी देर लगी। चलो ना खोलो। जो बातें मुझे यही बता दे। नहीं, आप हमारे साथ चलिए ना। जाए भाई, अपने साले साहब से मिल ले। ठीक है बाबा, मैं भी आता हूँ। चल चलिए। चल, क्या हुआ बता। हमारी जेब में आपके वास्ते कुछ है। अच्छा, क्या आपकी जेब में हमारे वास्ते कुछ है? हाँ है ना। ये लो भाई,
हमारी टॉफी। और ये रही आपकी चिट्ठी। आज मैं महापूजा वास्ते मंदिर जा रही हूँ। अगर माताजी महाराज के साथ साथ आपके भी दर्शन हो जाए तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। लेकिन माँ बापू को ना दिख जाना। अब आपने मिलने पर पाबंदी लग गई है। आपना सामना तो अब ब्याह के समय ही होगा। क्या कुंवर सा आएंगे आज? कहीं हमारे चेहरे के दूसरे हिस्से के बारे में जानकर उनका प्यार हमारे वास्ते खत्म तो ना हो जाएगा। हे माताजी महाराज, मैंने अपनी सच्चाई लिखकर भेज दी है। अब जो भी आप फैसला करेंगे मन ने मंजूर होगा। हे माताजी महाराज, हमारी जीजी की प्रार्थना स्वीकार करना। आज रणबीर कुंवर सा को जरूर भेज देना, वरना हमारी जीजी का दिल टूट जाएगा। मैंने चिट्ठी क्यों बदली है माता रानी, ये आप जानते हो। मैंने जो किया वो अपने बच्चों की खुशी के वास्ते किया। मुझे माफ कर दो माता रानी। माता रानी, आपने मने चिट्ठी बदलने का मौका देकर बहुत उपकार किया है। आगे भी आप ही के हाथ में थारो ही सहारा है माता रानी। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। शहमी सहमी सांसें तेरी, शहमी सहमी सांसें तेरी, छुप रही है बतियां, हो छुप रही है बतियां। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां। थारे प्यार की ताकत तो मैं देख चुकी रणवीर, वरना थारे ताया साहब मदन सिंह की चौखट पे कभी कदम नहीं रखते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी माँ से। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ बड़ी माँ से। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, न सिर्फ मुझे वो चेहरा मिला, बल्कि आने वाली पूर्णमासी को उससे मेरी शादी भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है। ये आपके लिए रहे। इसे तो मैं थारे ब्याह पर ही पहनूंगी। हाँ, रुक एक मिनट। यो मारी तरफ से थारे वास्ते। इस सोने की गहनी पे सुहागा तभी चढ़ेगा जब तू सुहागण को घर लेकर आवेगा। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बड़ी माँ से। मैं चलता हूँ। हमारा लाडला छोरा। जा जा। हे माताजी महाराज, रणबीर की बीनदली के साथ
सब शुभ हो, उन दोनों की जोड़ी सुखी रहे, बस यही एक विनती है हमारी थारे से। कौन है? भाभी साहब, मैं रणवीर। हाँ, हाँ मनासा, पधारिए, दरवाजा खुला है। जी। आप आए हैं बन्ना साहब, तो जरूर कोई खुशखबरी साथ लेकर आए हो। बिल्कुल सही पहचाना भाभी साहब, और इसीलिए आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया हूं। आपने बताया नहीं क्या खुशखबरी है? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा भाभी साहब। हमारे कमरे से खुशखबरी कहाँ गुजरे, आप खुद ही बता दीजिए। आइए। आशीर्वाद दीजिए भाभी साहब, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है भाभी साहब, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? डर लगे बन्ना साहब, हमारा आशीर्वाद आपको लगे ना लगे। कैसी बात कर रही हैं भाभी साहब, बड़ों का आशीर्वाद तो छोटों को लगता ही। खुश रहिए, और उस नसीब वाली ने भी बहुत खुश रखेगा। सही होगा भाभी साहब। ऐसा ही होना चाहिए बन्ना साहब। और इस हवेली की परंपरा को देखते हुए, खैर छोड़िए, समय कुछ तो बदलाव लाया होगा इतने साल में। भाभी साहब, वक्त के साथ इंसान तो बदलता ही है ना। हाँ बन्ना साहब, बदल तो गए हैं। जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, बड़ी मासा जी रही है, हम भी जिंदा हैं, पर जिनके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके साथ जिंदगी जीने का मौका कब मिलेगा। खैर, हम अपना दुखड़ा रोकर आपकी खुशी को खराब नहीं करना चाहते। देखे तो हमारे बन्ना सा क्या लेकर आए हमारे लिए। बैठिए। बन्ना सा ये कितना सुंदर है, मैं वादा करती हूँ इसे आपकी शादी में पहनकर जरूर नाचूंगी मैं। तब शायद आपके भाई साहब की नजर हम पर पड़े कि वो नाच देखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारी एक बात मानेंगे बन्ना साहब? जी भाभी साहब। इस हवेली की परंपरा को तोड़ दो बन्ना साहब। जिसे ब्याह कर ला रहे हो उसे इतनी खुशी देना कि जीने के लिए हमारी तरह किसी चीज का सहारा ना लेना पड़े। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब। चलता हूं। क्यों ना सोचो बन्ना साहब, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे नहीं भाई, खातिरदारी तो होती रहेगी भाई। मैं आपसे जरूरी बात करने आया था। अरे कहिए ना गजेंद्र सिंह जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हमारी बेटी मलिका विदेश से लौट आई है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई हमारी खुशी तो और दुगनी हो जाएगी अगर आप अपने छोटे भाई मेघ सिंह के बेटे से हमारी बेटे का रिश्ता तय कर। गजेंद्र सिंह जी, आपने एक हफ्ते की देर कर दी आने में। मतलब आपके भतीजे रणवीर का रिश्ता कहीं और तय हो गया? जी, कल ये रिश्ता खुद मैंने तय किया है। जान सकता हूं कि किस रजवाड़े में रिश्ता तय हुआ है? रजवाड़े की बेटी नहीं है, राजौद गांव के मदन सिंह की बेटी रुक्मणी। ओहो हो, अच्छा तो वहां के जमींदार की बेटी से रिश्ता तय कर दिया आप? अरे जमींदार कहाँ का, वो तो सुमेर साहब।
अच्छे आदमी है मदन सिंह जी। हमारे बीच बरसों से कुछ अनबन चल रही थी, अब दूर हो गई। माफी चाहता हूं भंवर सिंह जी, आपके भतीजे रणवीर में कोई खोट तो नहीं? ये क्या सवाल किया आपने? तो फिर ऐसी क्या वजह होगी जो राजा को रंग से रिश्ता तय करना पड़ गया? ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप हमारे घर आए हुए मेहमान हैं, मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा भंवर सिंह जी, लेकिन मेरी चुप्पी से बिरादरी चुप रहेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कह के जाने की? माफ कर दो जीजो साहब, अब बातें तो अब सभी लोग इस रिश्ते में मीन मेट तो निकालेंगे। अब किस किस का मुंह बंद करने जाओगे आप? सबसे पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। बढ़िया, अभी तो बाहर वाले ही मुंह खोल रहे हैं जीजो साहब, तब क्या करोगे जब घर वाले अपना मुंह खोलना शुरू करें? समझो? लेट्स गो। मिर्ची जैसी तीखी छोरी, मैं लहसुन की चटनी जी, चाखे जो भी झूमन लागे साए भाजी हो दिल पर, चाखे जो भी झूमन लागे साए भाजी हो दिल पर। अरे मामा साहब बैठिए। लहसुन की चटनी जी, चाखे जो भी झूमन लागे साए। क्या सोच रहे हो मामा साहब? बैठिए, उठाइए बोतल और हलक से उतारिए और मूड में आ जाइए। भांजे, नशे में डूबने का वक्त नहीं है अभी, होश में आने का वक्त है भांजे। हाँ, आप जब भी बात करते हो ना, पहेलियों में बात करते हो, सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? रणवीर का रिश्ता तय हो गया है। मामा साहब, आप खुशखबरी भी सुनाते हो, वो भी ऐसे मुंह लटका के। अरे ये तो जश्न का अच्छा मौका मिल गया हमें। उठाइए अपना ग्लास। अरे पहले सुन तो ले भांजे कि किसकी बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ है, उसके बाद जितनी ग्लास बनानी होगी मैं बनाऊंगा। जिसने तुझे एक रात के लिए जेल में डाला था और तेरे पिताजी की बेइज्जती की थी हवेली में आकर। मदन सिंह? हाँ, मदन सिंह की बेटी से। तेरे पिताजी ने खुद रणवीर का रिश्ता तय किया है। नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर ये रिश्ता होने नहीं दूंगा मैं मामा।